हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे पिक्सल ऐप के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए पिक्सल ऐप। तो पिक्सल ऐप सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह से लोगो देखने को मिलेगा। तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हम उसको ओपन करेंगे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको शुरुआत कर देता हूँ। जैसे कि ये जो है, इतने को हम कहते हैं टाइटल बार, सारी को हम कहते हैं टाइटल बार। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा प्लस वाला। तो इस प्लस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैं टेक्स्ट है, तो पहला ऑप्शन हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि ये आ जाएगा। और आप इस पर कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने इस पर डबल टैप किया, आपको अगर लिखना है इस पर डबल टैप करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इस पर डबल टैप किया, इस पर लिखने के लिए आ गया। जैसे कि आप यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि कांत एकेडमी मैंने इस पर लिख लिया और ओके मैंने कर दिया। तो यहाँ पर इस तरह से वो आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है। जैसे कि मैंने प्लस पर क्लिक किया और नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा करेंट डेट। जब आप करेंट डेट पर क्लिक करोगे तो आज का जो करेंट डेट है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टिकर। स्टिकर पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर आपको नीचे देखने को मिलेंगे, जो ऑलरेडी पिक्सल ऐप ने प्रोवाइड किया हुआ है। जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके काम का है, वो आप इसको यूज कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर इस पर जो आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इमोजीज आपको मिलेंगे, जो आप यहाँ पे से भी ये इमोजीज भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा शेप्स। जब आप शेप्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ एक ही शेप आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर एक ही शेप्स है, लेकिन नहीं। जब आप ये वाला ऑप्शन है इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे शेप्स आ जाएंगे। जैसे कि ये हुआ सर्कल वाला, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया और इसके नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखे, जैसे कि ओपासिटी ऑप्शन। इसको आप घटाओगे तो इसकी जो ओपासिटी है वो कम हो जाएगी। और ओपासिटी के रीजन से जो पीछे का जो टेक्स्ट है वो भी दिखने लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और ओपासिटी घटने बढ़ने से रीजन से ये होता है। और इसके बाद हमारा आता है फिल कलर। अगर आप इसमें फिल करना चाहते हो, जैसे इसका ऑपोजिट में बढ़ा देता हूँ। और अगर इस में आप शेप्स में फिल करना चाहते हो, तो जैसे कि ये कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है, कौन सा कलर आपकी काम के, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। नहीं, अगर आप चाहते हो कि इसमें से मैं अपना कलर यूज करूँ या अपने इच्छा से करूँ या एक से ज़्यादा कलर यूज करूँ, तो ये नीचे वाला जो ऑप्शन है ये ग्रेडियंट पर क्लिक कीजिए। जब आप ग्रेडियंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इससे आगे जो भी आपने बनाया है वो यहाँ पर दिखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वाला यूज करो, तो जैसे कि ये प्लस वाला आइकन है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप अपनी इच्छा से यहाँ पर अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर आपको आता है दो ऑप्शन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दो लाइन दिख रहे होंगे और यहाँ पर दो कलर दिख रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट कलर भी ऐड करूँ। तो जैसे कि यहाँ पर एक प्लस वाला आइकन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर तीसरा वाला आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कलर दूसरा लाऊं, तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन है, ये कलर वाला पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कलर का जो चार्ट है वो खुल जाएगा। तो आपको जो कलर चाहिए, जैसे कि मुझे ये रेड चाहिए, रेड में थोड़ा सा डार्क चाहिए, तो मैं ऐसे इसको मिला लूँगा। उसके बाद में इसके ओके कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से रेड आ जाएगा। अब ये बीच में आ रहा है तो यहाँ पर आप साइड में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस साइड से दिखेगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऊपर से दिखेगा, इसमें करूँगा तो ये बीच से दिखेगा, इस पर करूँगा तो यहाँ से आप इस तरीक़ा से इसको मिला भी सकते हो। जैसे कि मिडल में रखना चाहता हूँ, जैसे कि इस तरीक़ा से दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से। और इसी तरह से आप और भी कलर ऐड कर सकते हो। और जैसे कि मैं इसको इस तरीक़ा से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये जो ऑप्शन है मैं हाथ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ अपने उंगलियों से, और यहाँ से इससे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से प्लस भी कर सकते हैं। जैसे कि आप माइनस करोगे तो ये हट जाएगा। जैसे माइनस कर दिया, ये कलर हट गया। और जब मैंने इसको प्लस करूँगा तो ये फिर से आ जाएगा और फिर से हम ले सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से आपको फ्लिप कर सकते हैं इस साइड से उस साइड तक। और मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये इस शेप में अप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीक़ा से कलर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा। तो स्ट्रोक विथ, जब स्ट्रोक पे जाओगे तो इसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर आपको ऐसे कुछ इस तरीक़ा से बढ़ते हुए नजर आएगा। कितना चाहिए आपको, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए, तो इस तरीक़ा से आप इसको बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपका नीचे ऑप्शन आता है ओपासिटी का। तो बॉर्डर का ओपासिटी कितना चाहते हो कि इसकी विजिबल हो, कितना ज़्यादा विजिबल हो या विजिबल ना हो, या सिर्फ इतना विजिबल हो, इस तरीक़ा से इस ओपासिटी को यूज कर सकते हो।
स्ट्रोक का कलर भी आता है, जैसे कि आप स्ट्रोक का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं रेड रखना चाहता हूँ तो ये रेड हो जाएगा, और ब्लैक रखना चाहता हूँ तो ब्लैक ही रहेगा। उसके बाद ऑरेंज रखना चाहता हूँ तो इस तरीक़ा से आप इस के स्ट्रोक का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद ब्लर का रेडियस आता है, यानी कि जब आप इसको करोगे तो वो जो देख सकते हो आप, जो रेडियस है मतलब जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर का जो रेडियस है वो कुछ इस तरह से ब्लर में चेंज हो रहा है, देख सकते हो आप, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है। इस तरीक़ा से जब इतना होने के बाद जब आप टिक पर क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीक़ा से ऐसे बनकर आ जाएगा, और आप इसको एडजस्ट करके इसे रख सकते हो। उसके बाद फिर से हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रॉम गैलरी। फ्रॉम गैलरी का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई इमेज गैलरी से लेना है तो आप जैसे ही अब फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करोगे तो आपका जो गैलरी है वो गैलरी खुल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और मुझे चाहिए जैसे कि मुझे ये वाला ऑप्शन पिक्चर चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं इस पर टिक लग जाएगा, और ये नीचे जो डन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है कि आपको इस पिक्चर का कितनी पार्ट चाहिए और कितना पार्ट नहीं चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मिला सकता हूँ, इस उंगलियों से भी आप मिला सकते हैं, जैसे कि मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, फ्लावर का पार्ट ही चाहिए तो मैं सिर्फ इतना ही रखूँगा। या आपको जैसे कि रेशियो में चाहिए, जैसे कि 1:1, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे रेशियो, जैसे कि 16:9 रेशियो में चाहिए, या 4:3 रेशियो में चाहिए, या 9:16 रेशियो में चाहिए। तो जो भी रेशियो में आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। या आपको ओवल में चाहिए तो देख सकते हैं अभी ओवल में आ रहा है, तो इतना ही आप रखोगे तो सिर्फ इतना ही आएगा। उसके बाद आपको इसको उल्टा करना है तो देखिए ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीक़ा से वो पिक्चर उल्टा हो जाएगा। या कुछ नीचे से ऊपर करना है तो या इस तरह का रखना है, तो जितना पार्ट चाहिए तो इस तरीक़ा से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर अपने पिक्चर को क्रॉप करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो टिक वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रॉ का ऑप्शन। ड्रॉ का ऑप्शन जो उतना खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ड्रॉ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ड्रॉ का ऑप्शन है, जैसे कि मैं इस पर कुछ भी बना सकता हूँ, जैसे कि आप उंगलियों से ड्रॉ कर आप इसको बना सकते हो। जैसे कि मैं अपने पेंसिल का कलर चेंज करना सकता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे कलर है, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करके ऐसे करूँगा तो इसका कलर चेंज होगा। जैसे कि मैं व्हाइट रखना चाहता हूँ तो ये व्हाइट में आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये पेंसिल का जो साइज़ है थोड़ा मोटा करना चाहता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पेंसिल पर साइज़ पर इसको बढ़ा सकते कुछ इस तरीके से। या आप चाहता है कि एक एक नंबर से बढ़े तो ये जो प्लस वाला आइकन इस पर क्लिक करोगे तो धीरे धीरे ये एक एक नंबर से बढ़ेगा, और जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये मोटा में आएगा। ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा मोटा में आ रहा है। और फुल कर देंगे तो इसे फुल में आएगा। और उसके बाद हम जब इसको तो इस तरीक़ा से ये मोटे में आएगा। उसके बाद जब आप इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। ये स्मूथनेस है, जैसे कि ये थोड़ा स्मूथ आता है, कोई भी कलर जब आप ड्रॉ करोगे तो ये स्मूथ आएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिल इनसाइड। जब इसको आप ऑन करोगे तो जैसे कि मैंने कोई भी लाइन ताना तो ये देख सकते हैं ये जो अंदर है वो उसको फिल कर देता है, जैसे कि कुछ ऐसे, तो ये अंदर फिल कर देगा। तो ये भी कुछ खास नहीं है। उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद जब डैश लाइन पर क्लिक करोगे तो आपका ये जो लाइन है वो डैश डैश में आएगा। एक मिनट, ये थोड़ा चेंज हो गया है। हाँ, तो देखिए कि आप ये पूरा लाइन क्या है, डैश में आएगा। अब इसको जो आप पतला करना चाहते हो तो यहाँ पेन साइज पे जाकर इसको पतला करके इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। कुछ इस तरीक़ा से आपको ये डैश डैश में आएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे तो नियॉन इफेक्ट पर जाएंगे, तो ये भी कुछ खास नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और नियॉन पर जब क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीक़ा से ये जो लाइन है, आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइन जो है ये ब्लर आ रहा है। एक मिनट में इसको जो साइज है इसको मैं बढ़ा के आपको पेन साइज में देखा तो देख सकते हैं ये जो लाइन है ये ब्लर आता है। लाइन के जो रेडियस है, जो उसका स्ट्रोक है वो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। क्या आ रहा है? ब्लर। तो इस तरीक़ा से ये भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये भी कुछ वैसा ही है, ब्लर रेडियस आएगा। जो लास्ट का भाग है वो थोड़ा ब्लर आएगा, देख सकते हैं इस लाइन से ये लाइन थोड़ा ब्लर आ रहा है, ज़्यादा ब्लर आ रहा है। तो इस तरीक़ा से आप इसको यूज कर सकते हैं।